वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर लेक्चर सीरीज ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे अबाउट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेक्टर्स की। ठीक है, सपोज आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है वी ओवर द फील्ड है। ठीक है, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके कुछ वेक्टर्स की हम बात करते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन। इसके मैंने कुछ एन वेक्टर्स उठा लिए फ्रॉम द वी। ठीक है, तो अब देखें मैं अगर क्या काम करूं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं और सभी के सब का जो कॉफिशिएंट है, मतलब जो स्केलर्स है, उस स्केलर्स को मैं जीरो रखूं। ठीक है, तो अगर मैं जीरो रखूंगा तो ऑब्वियस बात है एक जीरो वेक्टर आए। पर सम टाइम क्या होगा, सम सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए, कि अगर मैं स्केलर्स को नॉन जीरो स्केलर्स भी चूज करूं, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू, ठीक है, ए एन अल्फा एन, इनमें से कुछ स्केलर्स को मैं नॉन जीरो भी रखूं, कुछ जीरो हो सकते हैं, देन भी हम इस कॉम्बिनेशन को जीरो कर सकते हैं। मतलब अगर मैं जीरो कर दूंगा सारे के सारे स्केलर्स को, तो ऑब्वियस बात है जब सारे के सारे स्केलर्स ही जीरो हो गए तो कॉम्बिनेशन जीरो आएगा। पर सम टाइम नॉन जीरो से भी हम जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है ना, सेट ऑफ वेक्टर्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जिसके लिए केवल और केवल एक यही तरीका है जीरो बनाने का। ठीक है, जीरो स्केलर, सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे तभी जीरो बनेगा, तो वो एल आई। और जिसमें नॉन जीरो से भी जीरो बनाया जा सकता है, जीरो से तो बनेगा ही बनेगा, सारे के सारे जीरो कर दूंगा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन नॉन जीरो से भी जिसमें जीरो बन सकता है कॉम्बिनेशन, वो एल डी। ठीक है, तो जैसे फॉर डेफिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये क्या होगी, द वेक्टर्स, हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, द वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ। वेक्टर स्पेस वी एफ के कुछ वेक्टर्स मैंने लिए। ठीक है, ये क्या होंगे, इस सेट टू बी, इस सेट टू बी एल आई, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ओवर द फील्ड, फील्ड एफ के ओवर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। कब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ये, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन में इनका बनाऊं ए आई अल्फा आई टाइप और ये जीरो आए, ओनली व्हेन, ओनली व्हेन ऑल ए आईज आपके जो हो वो जीरो हो, जहां पे जब जब सारे के सारे स्केलर्स को मैं जीरो करूंगा, केवल और केवल तभी जीरो आए तो एल आई होगा। ठीक है, नॉन जीरो कोई ना स्केलर रहे, नॉन जीरो रिप्रेजेंटेशन से जीरो ना बने, जीरो 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 स्केलर को लेके ही जीरो बनता हो, ओनली व्हेन ऑल ए आई इज जीरो, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड एल आई। ठीक है, इसी के अदरवाइज, ठीक है, इसी के अदरवाइज डेफिनेशन क्या होगी, इसी के अदरवाइज द वेक्टर्स, इसी के अदरवाइज में द वेक्टर्स जो आपके हैं अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन इज सेट टू बी एल डी। इन्हें हम क्या कहेंगे, एल डी कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, इफ दियर एग्जिस्ट स्केलर्स, अगर हमारे पास यहाँ पे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं, ए आईज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इफ दियर एग्जिस्ट स्केलर्स, ठीक है, ए आईज फ्रॉम द फील्ड, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, हमारे पास यहाँ पे ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द फील्ड, नॉट ऑल जीरो, इनमें सारे के सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, इनमें से सब जीरो नहीं है, ऐसे स्केलर्स अगर हमें मिल जाते हैं सच दैट, ऐसे कि सारे के सारे जीरो नहीं है, देन भी कॉम्बिनेशन जीरो है। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या, सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएगा, एलडी सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा। अगर जीरो है, सारे के सारे स्केलर्स जीरो हैं, केवल और केवल जीरो से ही हम बना सकते हैं, ठीक है, तो देन एल आई। ठीक है, अगर हम नॉन जीरो रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं तो देन इज कॉल्ड एल डी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कह रहा है कि ये है सेट, ये हमें टेस्ट करना है कि ये एल आई है और एल डी है, ये दो सेट हमें दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले हम बात करते हैं फॉर अ फर्स्ट। तो हम क्या काम करेंगे, ये दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं फर्स्ट में। ठीक है, एक को हम अल्फा वन कह लेते हैं, अल्फा वन इज दिस वन टू थ्री, अल्फा वन क्या है हमारा, अल्फा वन इज दिस वन टू थ्री। और अल्फा टू, अल्फा टू ये आपका टू माइनस टू एंड जीरो। ठीक है, नाउ हम क्या काम करेंगे,
इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जीरो पुट करेंगे और जीरो पुट करके हम ये देखेंगे कि स्केलर्स जो हैं आपके वो सारे के सारे स्केलर्स नॉन जीरो स्केलर्स भी हैं उनमें से, या सारे के सारे जीरो हैं। नाउ अब आप क्या काम करें, A1 अल्फा 1 और A2 अल्फा 2 को जीरो वेक्टर के इक्वल सब्सिट्यूट करें। ठीक है, A1 स्केलर हो गया फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, अल्फा 1 की वैल्यू हो गई 1 2 एंड 3। A2 वेक्टर हो गया है और अल्फा 2 की वैल्यू हो गई 2 -2 एंड 0। इसे आपने जीरो वेक्टर के इक्वल सब्सिट्यूट किया। जीरो वेक्टर मतलब इसी फॉर्म का वेक्टर होगा। R3 के वेक्टर्स हैं ये, तो जीरो वेक्टर कैसा होगा R3 में, R3 में ऐसा होगा जीरो वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों साइड को इक्वेट कर दिया। इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 और इसके साथ ऐड होके 2A2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी 2A1 माइनस के 2A2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2A1 और माइनस के 2A2, ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी 3A1, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से जीरो के साथ होगी। ठीक है, और इक्वल टू जीरो। जब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग दिस, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि A1 जीरो आएगा। A1 जीरो आएगा, A1 को किसी एक में सब्सटीट्यूट करके आप यहाँ से पालेंगे कि A2 भी जीरो है। तो A1 भी जीरो आ रहा है, A2 भी जीरो आ रहा है, और कॉम्बिनेशन जीरो तभी हो रहा है जब दोनों स्केलर जीरो हैं, एक भी नॉन जीरो नहीं है। तो इस दैट मीन्स ये जो पहला सेट ऑफ वेक्टर्स है ये कैसा है, Li है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स जीरो स्केलर्स आए हैं, नॉन जीरो स्केलर नहीं आया है सॉल्व करने पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फॉर अ सेकंड हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं, एक 1 है, एक x है, और एक ये वेक्टर्स है। ये पॉलिनोमियल का जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके वेक्टर्स हैं ये। ठीक है, तो एक हमारे पास है अल्फा 1 जो कि 1 है, एक हमारे पास है अल्फा 2 जो कि x है, और एक हमारे पास है अल्फा 3 जो कि x1 माइनस एक्स है। एक है हमारे पास अल्फा 3 जो कि x1 माइनस एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, नाउ हम क्या काम करें, इनके कॉम्बिनेशन को A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3, इनके कॉम्बिनेशन को हम जीरो वेक्टर के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। जीरो वेक्टर के इक्वल इक्वेट करके हम देखेंगे कि स्केलर्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, A1 अल्फा 1 की वैल्यू 1, A2 अल्फा 2 की वैल्यू x, A3 अल्फा 3 की वैल्यू है x1 माइनस एक्स। इसे हमने जीरो वेक्टर मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल का सेट था, ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल था, तो इसके लिए जीरो वेक्टर कैसा होगा, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो रियल नंबर ही क्या होगा यहाँ पे, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये हो गया A1 इंटू 1 A1, ये हो गया A2x, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया A3x माइनस A3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या काम करें, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, A2 प्लस A3 x हो गया है, और इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे ये क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है, इज इक्वल्स टू जीरो। बोथ साइड से आप क्या काम करें, कॉफिशिएंट कंपेयर करा लें। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का ऑन कंपेयरिंग, जब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, जब आप यहाँ से कंपेयरिंग कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, इधर A3 है, तो A3 जीरो हो गया है, एक्स इधर नहीं है, तो इस दैट मीन्स ये पूरा सम जो कि एक्स का कॉफिशिएंट है, मतलब कि A2 प्लस A3, ये जीरो हो गया है। A3 जीरो था, A3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आप पाएंगे कि A2 भी जीरो हो गया है, A2 भी जीरो हो गया है, A1 भी जीरो हो गया है। यहाँ से क्लियर है कि A1 भी जीरो है, A2 भी जीरो है, और A3 भी जीरो है, तो सारे के सारे स्केलर्स जीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका सेट ऑफ वेक्टर्स है ये भी कैसा है, A1 भी जीरो आया है, A2 भी जीरो आया है, A3 भी जीरो आ रहा है, तो इस दैट मीन्स ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका Li वेक्टर्स का सेट है। तो जो दूसरे वाला है ये भी आपका कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। ठीक है, अगर नॉन जीरो आ जाते हैं देन वो LD हो जाता है। ठीक है, 1x और 1 माइनस एक्स था हमारा। ठीक है, तो हमने जैसे ही यहाँ पे रखा 1x 1 माइनस एक्स, तो ये स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी जीरो हो गया है, और बाकी ये सारे कॉफिशिएंट हमारे यहाँ से क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इस दैट मीन्स ये क्या है, आपके Li वेक्टर्स का सेट है। तो इस तरीके से डेफिनेशन है कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल डालें और सॉल्व करें, अगर हमें केवल और केवल जीरो ही स्केलर्स मिलते हैं तो देन Li,
अगर उसमें हमें कुछ नॉन जीरो स्केलर्स भी मिलते हैं तो देन सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा होगा, एलडी सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। तो इस तरीके से थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन अ नेक्स्ट।